तो भाई रोनाल्डो फैंस, तुम लोग के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। रोनाल्डो इंडिया आ सकता है। तुम रोनाल्डो को खेलता देख सकते हो मुंबई सिटी एफसी के होम ग्राउंड पर। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है, क्योंकि अल नसर क्वालिफाई कर गई है आपकी एएफसी चैंपियंस लीग के लिए। और मुंबई, आपकी जो टीम है मुंबई सिटी, वो भी क्वालिफाई कर चुकी है आपकी एएफसी चैंपियंस लीग के लिए। तो अगर ये दोनों टीमें एक ही ग्रुप में फील्ड होती हैं तो यू माइट सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेइंग इन इंडिया। और भाई फिर तो यार टिकट बुक कराओ और जल्दी से मुंबई पहुंच जाना। जैसे ही होगा ड्रॉ वगैरह, सीट वीट पकड़ लेना और फोटो वोटो अगर खिंचवाने का मौका मिले तो खिंचवा लेना, बिकॉज दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। हमें नहीं पता पहली बात तो कि क्या अल नसर में इस सीज़न के बाद रोनाल्डो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर कंटिन्यू करते हैं सोचो कितनी बड़ी ओकेजन होगी हम इंडियंस के लिए अगर मुंबई सिटी एफसी आपकी फील्ड होती है अगेंस्ट अल नसर। और ये टीम्स का कंपैरिजन नहीं है, ये एक ओकेजन का एक हाईलाइट है जहाँ पर आप देखोगे कि भाई आपके जो आइडल है, बहुत सारे लोगों के आइडल हैं, रोनाल्डो मेरे आइडल है, यू नो ही इज़ दी प्लेयर दैट आई ऑलवेज लुक्ड अप टू। अगर उनको देखने का मौका मिल जाए भाई लाइव, तो फिर इससे बेटर चीज़ और क्या हो सकती है। तो एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ थी जो मैं आपको देना चाहता था। एंड वेलकम बैक टू 1MUFC, योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहाँ पर देखो यार, लिवरपूल जो है वो रुक नहीं रही है। लिवरपूल ने पता नहीं कौन सा दवाई खा ली है, कौन सा चूरन चाट लिया है भाई। वो लगातार जीते जा रहे हैं। पिछले 7 या 8 गेम्स उन्होंने लगातार जीते हैं। और एक टाइम पर वो हमसे 12 पॉइंट पीछे थे और अभी वो हमारी पूंछ पे बैठे हुए हैं। ऑल्दो वी हैव अ गेम इन हैंड, लेकिन अभी वो हमसे सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं और आपकी न्यूकासल से 1 पॉइंट पीछे हैं। यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर बहुत प्रेशर इसलिए है क्योंकि न्यूकासल अगर एक मैच में लेट्स से कि पॉइंट्स ड्रॉप कर भी देती है, ठीक है ना, और अगर लिवरपूल अपना जीडी जो है वो न्यूकासल के कंपैरिजन में बेटर नहीं करती है, तो फिर भी जीडी के बेसिस पर न्यूकासल क्वालिफाई कर जाएगी अगर सेम पॉइंट्स होंगे। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड और अगर लिवरपूल के सेम पॉइंट्स होंगे ना, आपकी यूनाइटेड टॉप 4 से बाहर हो जाएगी। और आप फिर चाहे एफए कप जीत लो तो भी आपका सीज़न उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना चैंपियंस लीग फुटबॉल के ना आप वो जो नेक्स्ट लेवल है अपनी एक प्रोग्रेस का, वो रीच नहीं कर सकते। और यूनाइटेड जैसा क्लब हर साल आपका नहीं खेल सकता यूरोपा लीग में। एंड ऑनेस्टली एज अ फैन आई वॉन्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन दी FA कप एंड टू क्वालिफाई फॉर दी चैंपियंस लीग। लेकिन अगर ऑप्शन होगा कि भाई देखो, पहली बात तो ये है कि फाइनल्स है, कुछ भी हो सकता है, हम सिटी को हरा भी सकते हैं और डेफिनेटली इसका चांस भी ज़्यादा है कि हम सिटी से हार जाएंगे जिस तरीके के वो अभी रन ऑफ फॉर्म में चल और जिस तरीके की फुटबॉल हम खेल रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम जीत जाते हैं और अगर हम टॉप 4 से मिस कर जाते हैं ना, वो भी एक ऐसे सीजन में जहाँ पर आप पूरे ऑलमोस्ट 70% सीजन आप टॉप 4 में बैठे हुए थे, तो खराब होगा, बहुत खराब होगा। और यहाँ पर अल्टीमेट लेट डाउन होगा टेन हैग के लिए, क्योंकि 12 पॉइंट की लीड आपने बॉटल कर दी थी। अब देखो, अब आपके लिए अगर आप टॉप 4 सिक्योर करते हो तो अगला स्टेप क्या होगा? स्क्वाड बिल्ड करना, राइट। और स्क्वाड बिल्डिंग की जब बात आ रही है तो कल फेब्रिज़ो रोमानो ने बहुत सारी अपडेट्स दी है रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप फिल जोन्स, जो कि इतने साल से आपके क्लब में हैं, जिनको नया कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था 2018 में, वो क्लब को अलविदा कहेंगे। यूनाइटेड उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगी। यहाँ पर एक्सेल ट्वांज़ेबी का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप होने वाला है। तो दोनों आपके क्लब को अलविदा कहेंगे और प्लेयर्स के ऊपर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपके एरिक बाई हो गए, जैसे कि आपके एलेक्स टेलेस हो गए। इन प्लेयर्स के साथ क्या किया जाएगा? देखो, मिडफील्ड में आपका नाम रेबियो से लिंक हो रहा है, राइट। अब मैंने कल भी वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि रेबियो इज़ अ गुड प्लेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि रेबियो अगर आएगा क्लब में तो ख़राब कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मेरा ओपिनियन ये कि रेबियो हमारा फर्स्ट चॉइस नहीं प्लेयर होना चाहिए। अगर आप रेबियो को लेकर आ रहे हो तो आपको उसके अलॉन्ग साइड एक और प्लेयर चाहिए जो कि ज़्यादा केपेबल हो और थोड़ा यंग हो। आपकी पूरी मिडफील्ड एजिंग मिडफील्ड है, तो आप और एक एडिशनल प्लेयर लेकर नहीं आ सकते जो कि उसी एज ग्रुप का हो, राइट। तो मेरा बस इतना सा कंसर्न था। और यहाँ पर आपको एरिक बाई से जितना पैसा मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा, एलेक्स टेलेस से आप जितना पैसा निकाल सकते हो वो देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट रिड ऑफ एंटनी मार्शल एज वेल, बिकॉज अगर एक बंदा स्ट्राइकर प्रोफाइल का है और वो अगर 3 साल में सिर्फ 10 प्रीमियर लीग गोल स्कोर कर रहा है, तो फिर आपको वो कैसे हेल्प कर रहा है? और एक सीज़न के अंदर अगर वो 20 से 21 गेम मिस कर रहा है लीग के, मैं कप कॉम्पिटिशन तो काउंट ही नहीं कर रहा, तो फिर वो किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है, राइट। और यहाँ पर टेन हैग की अगर आप टीम देखोगे तो वो डिमांड कर रहा है भाई कि मेरा प्लान क्लियर है, मुझे कौन से प्लेयर्स चाहिए। अब ये बात मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या वो मुझे बैक करने लायक फंडिंग प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और फंडिंग की जब बात आ रही है, देखो फंडिंग तभी अब पॉसिबल होगी जब आपका टेक ओवर का सीन क्लियर होगा।
और कल यहाँ पर आपके एवराम ग्लेजर जो आपके शेख जसीम के फादर हैं, उनका जो होटल है वहाँ पर देखे गए थे। लोगों ने अंदाज़ा लगाया, मीडिया रिपोर्ट्स यही एक गैम्बल खेलने की कोशिश कर रही है कि क्या शेख जसीम के पाले में बॉल है अभी इस वक्त पे, और क्या वो एक अनडिस्क्लोज जो ट्रांसफ़र अमाउंट है आपका, जो टेक ओवर अमाउंट है, वो यहाँ पर पर्सनली मीट करके एक प्रेजेंट करना चाहते हैं कि एवराम ग्लेजर को। देखो यार, अभी ना आने वाले 10-15 दिनों में सिचुएशन 10 बार ऐसे ऐसे होगी, बहुत प्यार से। कभी आपको जिम रैटक्लिफ ऊपर दिखेंगे आपकी टेक ओवर बिड रेस में, या फिर कभी आपको शेख जसीम दिखेंगे। यहाँ पर अभी एक क्लियर कट आप एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि कौन आपकी टीम को टेक ओवर करने वाला है, कौन आपके क्लब को टेक ओवर करने वाला है। हो ये भी सकता है कि ये साले रुक जाएं, इस चीज़ को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज हम ग्लेजर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्लब में से और पैसा मिंट करने की, तो ये डेफिनेटली रुकने की कोशिश करेंगे। और अल्टीमेट एम उनका वही है कि क्लब उनको सेल ना करना पड़े और वो कैसे ना कैसे करके यहाँ से क्लब में से और पैसा निकालते चले जाएं। तो अभी तो इस चीज़ पर मैं बिल्कुल भी अपना वो एक ओपिनियन नहीं दे सकता कि भाई नहीं शेख जसीम आने ही वाले हैं, क्योंकि एवराम ग्लेजर जाकर वहाँ पर उनके फादर के होटल में मीटिंग करके आए हैं, जो भी करके आए। इट्स नॉट लाइक दैट। हो सकता है कोई और रीज़न रहा हो सकता है ये भी रीज़न रहा हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्लियर इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि शेख जसीम आपकी टेक ओवर बिड में काफ़ी आगे है। ऑल्सो यहाँ पर आप अगर बात करोगे ट्रांसफ़र के हिसाब से, अगर आप एक्सेल टवानजीब को जाने दे रहे हो, आप अगर फिल जोन्स को जाने दे रहे हो, आप अगर एरिक बाई को जाने दे रहे हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके हैरी मैग्वायर भी जाएंगे क्लब से, तो आपको सेंटर बैक्स पर कुछ प्लेयर्स टारगेट करने पड़ेंगे, राइट। अब जूरियन टिम्बर का नाम थोड़े दिन पहले आना शुरू हुआ था कि टेन हैग इज़ लुकिंग टू ब्रिंग जूरियन टिम्बर ऑन बोर्ड, जिससे कि वो पार्टनरशिप जो लीच और टिम्बर की थी आईएक्स में, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। और हम बहुत बार ये नाम सुन भी चुके हैं कि किंग मिन जे आपके नेपोली के जो डिफेंडर हैं उनसे यूनाइटेड लिंक थी। इवन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर शायद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी एक पॉडकास्ट में टेन हैग ने किंग मिन जे को मेंशन किया था। अब वो किस वजह से किया था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स यूनाइटेड पूरी कोशिश कर रही है किंग मिन जे के साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म एग्री करने की, एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट एग्री करने की, और उसके बाद वो नेपोली को अप्रोच करेंगे। अब देखो, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि सीज़न खत्म होते ही आपका जो रिलीज़ क्लॉज है 50 मिलियन का, 55 मिलियन का, वो एक्टिवेट हो जाएगा किंग मिन जे का। ऐसा नहीं है। फेब्रिजो ने भी कल इस बात की पुष्टि कर दी कि 55 मिलियन का जो आपका 50 मिलियन का रिलीज़ क्लॉज है वो जुलाई में आपका एक्टिवेट होगा, उससे पहले एक्टिवेट नहीं होगा। और जुलाई तक का वेट अगर आप अपनी साइनिंग्स को लाने के लिए कर रहे हो तो तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होगी। आप किंग मिन जे के साथ पहले प्री कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एग्री कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई अगर किंग मिन जे ने नई डील साइन कर ली वहाँ पे नेपोली के साथ, तो आपके पास बैकअप ऑप्शन के तौर पर कौन से प्लेयर्स हैं। तो आपको ये सिनेरियो बिल्कुल कंसिडर करना पड़ेगा, और आपको जैसे मैंने बोला था जो रेलीगेट हो रही हैं टीम्स, उनको देखना पड़ेगा कि उनमें से आप कौन से प्लेयर्स लेकर आ सकते हो। आप बुंदेसलीगा जा सकते हो, आप आपकी डच लीग जा सकते हो, आपको लीग आ टारगेट करनी चाहिए जहाँ पर बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, आपको सीरी आ में जाना चाहिए जहाँ पर आप प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हो। आप अगर चाहो तो ला लीगा में जैसे आपकी एथलेटिक हो गई, आपकी रियल बेटिस हो गई, और इन सारे क्लब्स में जो प्लेयर्स हैं, पोटेंशियल प्लेयर्स हैं, आप उनको देख सकते हो। आप पोर्चुगीज़ लीग में जाकर देख सकते हो जहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। तो अभी यहाँ पर अभी यूनाइटेड को सिर्फ एक किंग मिन जे के अराउंड एक पैरामीटर नहीं गार्ड करना चाहिए या फिर बिल्ड करना चाहिए। दे शुड एक्सप्लोर मोर नेम्स इन द मार्केट, क्योंकि जितने ज़्यादा नाम होंगे आपके पास उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि अगर चलो एक डील कोलैप्स होती भी है तो वी कैन मूव ऑन टू दिस नेम, राइट। अब अगर आप एक ही टारगेट पकड़ के चल रहे हो, और जैसा आपने लास्ट ईयर किया था फ्रैंकी डियोंग के केस में कि आपने सिर्फ फ्रैंकी डियोंग को पकड़ा, फिर अल्टीमेटली आपके जो बाकी डील्स जिन पे आप फोकस करना चाह रहे थे उसमें आपको ओवरपे करना पड़ा प्लेयर्स के लिए, तो वो चीज़ नहीं आप अफोर्ड कर सकते, राइट। ऑल्सो अगर यहाँ बात की जाए कि अब आपको बॉर्नमथ से खेलना है एंड गोल स्कोरर्स आपके पास है नहीं, यहाँ पर अभी रैशफोर्ड की फिटनेस लेवल के बारे में पता चलेगा अभी 1-2 दिन में कि रैशफोर्ड अभी फिट हो गए हैं, वो आएंगे टीम में बॉर्नमथ के अगेंस्ट या नहीं आएंगे। राफेल वरान का इंक्लूजन हुआ है जिससे कि थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन यहाँ पर मेजर आपको जो एक चीज़ जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि यू हैव टू आउटस्कोर योर ओपोनेंट। आपको एक 1-0 वाली विक्ट्रीज कहीं किसी भी तौर पे हेल्प नहीं करेंगी। हाँ, इस टाइम पर आप बोलोगे कि यार वी विल टेक 1-0 वाली विक्ट्रीज, बट पॉइंट ये है कि 1-0 में ना एक जो परसेंटेज ऑफ फेलियर होता है ना वो हमेशा 50-50 होता है, क्योंकि 1-0 की स्कोर लाइन आप कभी भी गवा सकते हो। एक एरर चाहिए होता है, सिर्फ एक एरर पूरे मैच में, जहाँ पर आप उस स्कोर लाइन को जो अभी आप 3 पॉइंट्स की एक
एक अजम्पशन बना के चल रहे हो, वो आपका 1 पॉइंट की रियलिटी पे आ जाता है। और यही चीज़ यूनाइटेड को अवॉइड करनी है। आप देखो कल लिवरपूल ने, कर्टिस जोन्स ने पहला गोल स्कोर किया, विद इन 3 मिनट्स उन्होंने दूसरा गोल स्कोर कर दिया, और जैसे उन्होंने दूसरा गोल स्कोर किया वो तुरंत तीसरा गोल स्कोर करने के लिए जा रहे थे। एंड माय गॉड भाई देखो, एक चीज़ तो मैं मानूंगा, लेस्टर जिस तरीके से खेल रही है वो अपने स्क्वाड को, ऑन पेपर जो उनका स्क्वाड है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। उनके पास कौन सा प्लेयर नहीं, उनके पास एनडीडी है, उनके पास फैज़ है, आप अगर बात करो तो उनके पास मेडिसन है, वार्डी है, इयनाचो है, पैटसन डाका है, हार्वी बार्न्स है, प्लेयर्स उनके पास बहुत बेहतरीन है। वो अगर आप देखो तो यहाँ पर लेस्टर जैसा परफॉर्म कर रही है, लेस्टर अपनी रियलिटी नहीं बता रही, लेस्टर बट अपना पोटेंशियल पर ना खेल कर ना एक पिक्चर हमें दिखाने की कोशिश करिए कि भाई देखो बड़े नाम से जितने भी हों, लेकिन अगर क्लब में एम्बिशन नहीं है, अगर प्लेयर्स के अंदर एम्बिशन नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ हमने फेस कर रखी है, जब हमने बड़े बड़े नाम साइन किए थे तब हम भी चैंपियंस लीग में नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, यूरोपा लीग जीत नहीं पा रहे, अगर हम आगे जा रहे हैं तो हम कप कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड को ये सीख लेनी पड़ेगी कि हर साल आप सेम स्क्वाड के साथ नहीं जा सकते। सिटी का एग्जाम्पल परफेक्ट है, आपका खुद का एग्जाम्पल आप पास्ट अगर ईयर्स में जाकर देखोगे, जब वी यूज टू विन टाइटल्स अंडर सर एलेक्स, वो हमेशा रिफाइन करते थे स्क्वाड को, हमेशा हर सीजन में आपको 2-3 प्लेयर नए आते दिखते थे। मतलब ग्लेजर्स के अंडर तो ये चीज़ थोड़ी कम हो गई थी, जहाँ पर हमने अच्छी साइनिंग्स की थी, ऑल्दो इट वाज सर एलेक्स जिनकी वजह से हम जीत गए थे टाइटल्स। बट अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि यहाँ पर चाहे आप आर्सेनल की बात करो, चाहे आप लिवरपूल की बात करो, चाहे आप यूनाइटेड की बात करो, हर एक टीम को अपना स्क्वाड जो है वो रिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर अपग्रेड करना पड़ेगा। खासकर यूनाइटेड और लिवरपूल को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी आप अगर मैन सिटी को देखोगे ना तो आप बहुत पीछे हो। लिवरपूल भी अपने कुछ प्लेयर्स, क्योंकि उनके एज हो रहे हैं, मिडफील्ड में उनको साइनिंग्स चाहिए, तो वो भी अपने स्क्वाड में इन्वेस्टमेंट करेंगे डेफिनेटली। विद चैंपियंस लीग, विदाउट चैंपियंस लीग उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लिवरपूल एक ऐसा क्लब है जो कि क्लॉप के अंडर लगातार आपका ट्रॉफीज़ के लिए कम्पीट करता आ रहा है, और ये वही लिवरपूल है जो कि सीज़न की अभी बीच में ना बहुत स्ट्रगल कर रहा था, जो टॉप 4 में आने के लिए हम बात कर रहे थे यार, 8-9 पॉइंट का गैप है यार लिवरपूल और हम में 12 पॉइंट का गैप है, कहाँ ही लिवरपूल क्वालिफाई करेगी। लेकिन पॉइंट वही है कि आप गिव अप नहीं करते आखिरी मैच डे तक, और वही लिवरपूल ट्राई कर रही है अभी लगातार मैचेस जीत कर। और हमारे लिए ये चीज़ अभी जो हम सिचुएशन में ना, वहाँ हम इसलिए क्योंकि हमने जो हमारे एडवांटेज थे वो सारे हमने अपने एक ड्रॉबैक की तरह प्रेजेंट किए हैं कि भाई हम पे स्क्वाड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो यार, ये बहाने तब नहीं चलते जब आप इतने ज़्यादा लीड पर बैठे हो, क्योंकि यही बहाने के लिए मैं आर्सेनल को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लाइक राइट के लीग टाइटल उन्होंने बॉटल कर दिया, तो फिर मैं कैसे डिफेंड करूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर वो टॉप 4 बॉटल कर देंगे, तो वो भी एक ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पर आप लिवरपूल की एक ऐसी टीम के अगेंस्ट थे जो कि आपसे इतना पॉइंट पीछे बैठी हुई थी। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो कि टेन हैग को ध्यान में रखने हैं। आप यहाँ से सिर्फ 2 विक्ट्रीज टारगेट मत करो, आपका एम होना चाहिए कि 3 विक्ट्रीज निकालनी है रिमेनिंग 3 गेम्स में। बॉर्नमथ के अगेंस्ट भी जीतना है, फुलम के अगेंस्ट भी जीतना है, चेल्सी के अगेंस्ट भी जीतना है, और आप 3 में से 2 गेम आप अपने होम पे खेल रहे हो। विन योर गेम अगेंस्ट बॉर्नमथ एनी हाउ, डजेंट मैटर आप 1-0 से जीतो, 2-0 से जीतो, लेकिन आई वुड टेक अ 2-0 विक्ट्री, 3-0 विक्ट्री, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा प्लेयर्स को। आप FA कप में जाने वाले हो, आपको पता है कि एक जो गोल आप स्कोर कर रहे हो इन छोटी टीम्स के अगेंस्ट, मैन सिटी आपको एक चांस बनाने का मौका नहीं देगी इस हिसाब से, क्योंकि जितने आप चांस वेस्ट करते हो ना, उन चांसेस का परसेंटेज सीधा आप 50 या 70% कम और कर दो अगेंस्ट टीम्स लाइक मैन सिटी और टीम्स लाइक लिवरपूल भी, जो हमारा सेकेंड हाफ में हालत हुई थी उनके अगेंस्ट एनफील्ड के ऊपर। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे। बाकी आप लोग बताइए भाई कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं अगर रोनाल्डो आते हैं इंडिया, एंड डेफिनेटली क्या आप मैच देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे। ऑल्सो आपके हिसाब से यूनाइटेड को ट्रांसफर मार्केट में क्या अप्रोच रखना चाहिए, कौन कौन से प्लेयर्स और हैं जो कि टारगेट करने चाहिए। मेरे हिसाब से हमें मैकलिस्टर और इन प्लेयर्स के लिए भी फाइट करना चाहिए। आई नो दैट मैकलिस्टर इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स लिवरपूल, लेकिन जाओ तो यार, प्रेजेंट तो करो, कुछ करोगे तभी तो बात बनेगी ना। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तब क्या ही होगा। लेकिन अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है कि जब तक ओनरशिप चेंज नहीं होगी तब तक हम भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड विद दैट भाई आई विल टेक योर लीव, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई, as Manchester United will never die.